कोई सी, हाँ मेरा कोई। अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सभी व्यूअर ठीक ठाक होंगे। तो व्यूअर, जैसा कि आपने प्रीव्यू में देखा, इस तरह की वीडियो एडिटिंग आप भी कैसे कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको कम्प्लीटली बताने वाला हूँ कि आप भी इस तरह की कलरफुल वीडियोस कैसे बना सकते हैं। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और आपके बिना टाइम वेस्ट किए आपको इस तरह की उर्दू लिरिक्स वीडियो एडिटिंग सिखाते हैं। तो इसके लिए आपको दो ऐप चाहिए। एक का नाम है पिक्सल ऐप, दूसरी का नाम है इनशूट। आपको ये दोनों प्ले स्टोर से मिल जाएगी, आप वहां से आके इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद सबसे पहले पिक्सल ऐप को ओपन करेंगे। पिक्सल ऐप ओपन करने के बाद सिंपली आपके सामने पिक्सल ऐप का इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो आपने करना क्या है, तो सबसे पहले आपने साइज़ सेलेक्ट करना है। जिस साइज़ के अंदर आप वीडियो क्रिएट करना चाहते हैं, आपने सबसे पहले वही वाला साइज़ को बना लेना है। तो वो कैसे बनाएंगे, आपको यहाँ नीचे 5 ऑप्शन मिल जाते हैं। तो आपने यहाँ से 4 वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और जहाँ से आपको मिल जाता है 3 नंबर के ऊपर इमेज साइज़। तो यहाँ से आपने साइज़ सेलेक्ट कर लेना है। मैं टिकटॉक साइज़ में बना रहा हूँ, मैं यहाँ से टिकटॉक का साइज़ सेलेक्ट कर लेता हूँ। टिकटॉक साइज़ आ गया है मेरे सामने। अब मैंने करना क्या है, तो मैंने करना है यहाँ से ट्रांसपेरेंट कर लेना है। ट्रांसपेरेंट करने का मतलब क्या है वो आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले बाद में आपने आ जाना है यहाँ प्लस के आइकॉन पे, शेप के ऑप्शन पे आके जहाँ से आपने एक शेप को सिलेक्ट करना है। शेप का क्या रीज़न है वो आपको बताऊंगा। उसके बाद आप जहाँ से अपनी मर्ज़ी का कोई भी कलर रख ले। तो मैं यहाँ से ब्लैक कर लेता हूँ। ब्लैक करने के बाद ओके करना है। ओके करने के बाद आपने आ जाना ऊपर जहाँ डुप्लीकेट के ऑप्शन पे, जहाँ से इसको लॉक लगा दें। लॉक लगाने के बाद ये हमारा टेक्स्ट नीचे है, तो सिंपली हमने इसके ऊपर क्लिक कर कर इसको फ्रंट के ऊपर कर देना है। फ्रंट के ऊपर करने के बाद आपने यहाँ टेक्स्ट के ऑप्शन पे आना है, इसको रिमूव करना है। रिमूव करने के बाद अपने उर्दू कीबोर्ड के अंदर आपने अपने टेक्स्ट लिख कर रख लेने हैं, जैसा कि मैंने अपने टेक्स्ट लिख कर रख लिए हैं। उसके बाद मैंने करना क्या है, इसकी कॉपी कर लेनी है एक की, और इस वाले टेक्स्ट को जहाँ से रिमूव कर देना है कि मैंने एक अपना टेक्स्ट ले लिया है और इसी तरह से मैंने ऊपर से ये सेकंड टेक्स्ट को भी रिमूव कर देना है। ये हमारे पास दो टेक्स्ट हो गए हैं। तो हमने जहाँ इसको रखना है हमने वहाँ इसको क्रिएट कर लेना है। क्रिएट रखने के बाद आपने यहाँ आ जाना है ए के ऑप्शन पे, जहाँ आपका फ़ॉन्ट मिल जाता है। फ़ॉन्ट आपने आकर अपनी मर्ज़ी का कोई भी सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैं यहाँ से एक फ़ॉन्ट को सिलेक्ट कर लिया है। फ़ॉन्ट सिलेक्ट आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी कर सकते हैं। तो अगर आपका लिरिक्स वगैरह कट हो तो आप यहाँ से इसको स्पेस दे के उसको कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद आपने करना क्या है, सेकंड वाले टेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो हमने सबसे पहले इसका कलर के ऑप्शन पे आके कलर आपने चेंज कर लेना है। अगर आप फर्स्ट वाले का भी कलर चेंज करना चाहें तो आपको जहाँ कलर का ऑप्शन मिल जाता है, कलर आपने कर लेना है कोई भी अपनी मर्ज़ी का। तो जहाँ से मैं येलो कर लिया। उसके बाद फ़ॉन्ट के ऑप्शन पे आके जहाँ से कोई अच्छा सा एक और फ़ॉन्ट को सिलेक्ट करते हैं। जैसे कि मैंने ये सेकंड नंबर पे थर्ड नंबर पे फ़ॉन्ट को मैंने सिलेक्ट कर लिया है। सिलेक्ट करने के बाद हमने जहाँ इसी तरह से क्रिएट करना है। तो जैसा कि ये मेरा पहला हो गया है टेक्स्ट। मैंने अब करना क्या है, इसको सेव पीएनजी के अंदर कैसे करना है। तो आपने सबसे पहले ऊपर आ जाना है, जहाँ जहाँ से आपने ब्लैक को आपने कर देना है, इसके ऊपर आपने इसको कर देना है अनट्रांसपेरेंट कर देना। उसके बाद यहाँ सेव के ऑप्शन पे आके इसको सेव कर लेना है। तो ये सेव हो जाएगा आपकी गैलरी के अंदर। उसके बाद आपने फिर आपने ऊपर आ जाना है, जहाँ से इसको कर देना है अनट्रांसपेरेंट। अनट्रांसपेरेंट करने के बाद यहाँ से अपना सेकंड लिरिक्स ऐड करना है। जैसा कि मेरा सेकंड लिरिक्स ये वाला है, तो मैं अपना सेकंड लिरिक्स उसी को ही रखूँगा। तो मैं इसको कर दूँगा कट। कट करने के बाद जहाँ से मेरा सेकंड लिरिक्स मैं नीचे वाले पे, आपने अगर आपका ऊपर नीचे हो रहा है तो आप लॉक लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ से इसको ही चेंजिंग करूँगा। तो इसी तरह से आपने अपना सेकंड लिरिक्स बना लेना है। और ये आखिर से मैंने ये डिलीट कर दिया है। डिलीट करने के बाद अगर आपका साइज़ थोड़ा सा बड़ा हो रहा है तो आपने जहाँ आगे आना है स्पेस के ऑप्शन पे, स्पेस इसकी थोड़ी सी कम कर देनी है। कम करने के बाद इसका साइज़ भी थोड़ा सा कम कर कर इसी तरह से एडजस्ट कर लेना है। उसके बाद आपने इसको भी ट्रांसपेरेंट कर कर सेव कर लेना है। तो इसी तरह से आपने इसको सेव कर लेना है। तो मैंने आपको बता दिया कि आपने यहाँ से फिर अगला लिरिक्स ऐड कर लेना है। इसी तरह से आपने इसको क्रिएट कर लेनी है, इस तरह की पीएनजी को। अगर आपको एक और क्रिएट कर कर चेक करवा देता हूँ, तो यहाँ से मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, आपको मैं कम्प्लीटली बताऊँगा। तो जैसा कि इसको मैं कर देता हूँ।
इसको मैंने यहाँ से कट कर देना है। कट करने के बाद यहाँ इसको जहाँ एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के बाद ये सेकंड वाले को हमने ले लेना है। सेकंड वाला लेने के बाद यहाँ से इसको रख लेना है। जो सा आपने जितना ही हिस्सा इस तरह से रखना चाहते हैं तो वो आपकी मर्ज़ी है। मैं आपको कम्प्लीटली जल्दी जल्दी मैं बता रहा हूँ, आपने इजीली कर लेना है। उसके बाद हमने इसकी कॉपी कर लेनी है। कॉपी करने के बाद इसको भी हमने रिमूव कर देना है। रिमूव करने के बाद यहाँ से हमारा ये आगे वाला ये आ गया है, तो इसको ऊपर नीचे कर कर आप एडजस्ट कर लें। उसके बाद इस तरह से आपकी JPG बन जाएगी। आपने इसको ट्रांसपेरेंट करके सेव कर लेना है। मैंने बना कर रख ली है, तो मैं चलता हूँ अपनी वीडियो की तरफ। तो उसके बाद आपने इनशॉट को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ वीडियो के ऑप्शन पे आना है। न्यू के ऑप्शन पे आके गैलरी में आ जाना है। गैलरी में आने के बाद आपकी वीडियो आपने ले लेनी है। वीडियो लेने के बाद इस तरह की ट्रांसपेरेंट आपको मिल जाती है। Pinterest और टिकटॉक से इजीली मिल जाती है। तो यहाँ से इस तरह की आपको मिल जाती है बहुत ही अच्छी वीडियो। उसके बाद आपने करना क्या है, तो यहाँ क्लिक करना है फ़िल्टर के ऑप्शन पे, इफेक्ट के ऑप्शन पे आना है। तो यहाँ से एक इफेक्ट लगाना है। वो कौन सा इफेक्ट है वो आपने यहाँ से देख लेना है। जो से मैं इफेक्ट लगाने वाला हूँ, तो मैं लगाने वाला हूँ ब्लर वाला। ब्लर लगाने के बाद इसको थोड़ा सा कम कर देंगे। कम करने के बाद हमने इसको खींचकर वीडियो के आखिर तक ले जाना है। वीडियो के आखिर तक ले जाने के बाद हमने इसको वीडियो के ऊपर अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने के बाद फिर हमने अपनी वीडियो के ऊपर क्लिक करना है और जहाँ से इस वीडियो का कोई भी अच्छा सा फिल्टर वगैरह लगा सकते हैं। आप खुद से भी एडजस्टमेंट कर सकते हैं, अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, अगर नहीं तो आप यहाँ से कोई भी फिल्टर लगा सकते हैं। उसके बाद आपने करना क्या है, जहाँ से आपने आना है जहाँ म्यूज़िक के ऑप्शन पे, जहाँ से ऐड म्यूज़िक के ऑप्शन पे आके कोई भी म्यूज़िक ले लेना है। जैसे कि मैं जहाँ से म्यूज़िक ले लेता हूँ, हमने जितनी वीडियो बनानी उतना म्यूज़िक ले लेना। आगे वाला हिस्से को हमने सेपरेट करके डिलीट कर देना है। अगर वीडियो के ऊपर कोई म्यूज़िक लगा है तो आपने वो म्यूज़िक को जहाँ से आके ज़ीरो कर देने हैं। करने के बाद आपने करना क्या, आपने अपने लिरिक्स ऐड करनी है। लिरिक्स ऐड करने के लिए आपने सबसे पहले PIP के ऑप्शन पे आना है। जहाँ से फ़ोटोज़ के अंदर आना है। आपके सामने ये इस तरह से ये PNG जो आपने अभी अभी बनाई है वो आ जाएंगी। आने के बाद आपने करना क्या है, आपने इसको खींचकर वीडियो के आगे तक ले जाना है। पहली PNG को आपको इजीली बता रहा हूँ कि आप इजीली जैसा कि मैंने क्रिएट किया आप भी कर सकेंगे। उसके बाद आपने प्ले करके सुन लेना। जहाँ तक आपका पहला लिरिक्स आ रहा है आपने वहाँ तक रख लेना। ऊपर से आपने सेपरेट कर देना है। सेपरेट करने के बाद आगे वाले हिस्से के ऑप्शन पे आना है और जहाँ से आपने रिप्लेस के ऑप्शन पे आके अपना सेकंड लिरिक्स ऐड कर देना है। सेकंड लिरिक्स ऐड करेंगे, अगर ऊपर नीचे हो रहा है तो आपने थोड़ी सी अपने फिंगर की मदद से एडजस्टमेंट कर लेनी है। इसको प्ले करके सुन लेना है। जहाँ तक ये आ रहा है वहाँ आपने रख लेना, आगे से सेपरेट करना है। सेपरेट आपने ध्यान से करना है कि आपका लिरिक्स आगे पीछे ना हो। उसके बाद आपने इसी तरह से अपना ये तीसरा लिरिक्स ऐड कर लेना है। तो जैसा कि ये थोड़ा सा इस तरफ को चला गया है तो मैंने फिंगर की मदद से इसको एडजस्ट कर लिया है। तो आपने इसी तरह से इजीली अपने सभी लिरिक्स को जहाँ से सेपरेट करके रिमूव कर कर ऐड कर लेने हैं। जैसे कि ये मेरा परफेक्ट आया है, तो आप इस तरह से जैसे कि आप देख सकते हैं इसी तरह से आपने रिप्लेस कर अपने जितने आपके लिरिक्स आ रहे हैं म्यूज़िक के आपने उतने ही इसको लगा लेने हैं। लगाने के बाद आपको एनिमेशन लगाना भी सिखाऊंगा कि एनिमेशन आपने कैसे लगानी है। तो जैसे कि मेरा जितना म्यूज़िक था उतने मैंने लिरिक्स भी ऐड कर लिए है। जो थोड़ा सा ऊपर हो गया है इसको नीचे कर लेते हैं। इतना काम हो गया। जैसा कि आप देख सकते हैं ये इस तरह से आ रहे हैं। कमाल के हमारे वीडियो बनने वाली है आज की। ये थोड़ा सा इस तरफ को चला गया है। तो उसके बाद एनिमेशन लगाने के लिए जहाँ क्लिक करेंगे, जहाँ आपको ऑप्शन मिल जाता है एनिमेशन का, जहाँ क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जहाँ एनिमेशन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपने एनिमेशन लगा लेनी है। म्यूज़िक का थोड़ा सा इशू आ जाता है वीडियो के अंदर, मैं म्यूज़िक को थोड़ा सा कर लेता हूँ। एनिमेशन आप वैसे ही लगा सकते हैं जब आपके लिरिक्स आपने अपने जो से म्यूज़िक के लिरिक्स के साथ सेपरेट किए होंगे तो आपको कोई इशू नहीं है, तो आप बाद में लगा सकते हैं। जैसे कि जहाँ एनिमेशन के ऑप्शन पे क्लिक करना है, जहाँ एनिमेशन को आपने कर लेना है, इसी तरह से कम कर अपनी सभी ये लिरिक्स के ऊपर लगा देना है। तो मैं जल्दी जल्दी से लगा देता हूँ। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती है तो आप लोग वॉच नहीं करते, तो इतनी लंबी वीडियो बनाने का मेरा भी नहीं दिल करता, लेकिन आपको कम्प्लीटली बताने के लिए फिर आपको जो पूरी वीडियो बना कर देता हूँ। तो आप लोगों की फरमाइश के ऊपर ही वीडियोस बनाता हूँ फुल। अगर दूसरे यूट्यूबर की तरह मैं जल्दी जल्दी के अंदर टाइम लैप्स बना दूँ, आपको सामने वीडियो लगा दूँ, तो आपको फिर समझ नहीं आती।
अभी भी लोगों को समझ नहीं आती, वो नीचे कमेंट करते हैं बिलाल भाई हमें ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। तो भाई आपके सामने मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, कोई नहीं है कि वीडियोस फास्ट कर कर आपको बता रहा हूँ कि ऐसे करें ऐसे करें, जैसे कि ये इस तरह से हो गया है। उसके बाद आपने अपनी आईडी का नेम लिखना है। कैसे लिखेंगे, वो टेक्स्ट के ऑप्शन पे आएंगे, जहाँ से टेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर कर इंग्लिश कीबोर्ड के अंदर आपने अपना जहाँ से लिख कर रख लेना है नेम वगैरह, और ए के ऑप्शन पे आके अपनी मर्ज़ी का कोई भी फ़ॉन्ट अप्लाई कर सकते हैं। जहाँ से काफ़ी फ़ॉन्ट मिल जाते हैं, तो जहाँ से आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी अच्छा सा फ़ॉन्ट को अप्लाई कर लें। जैसे कि ये मुझे अच्छा लगा है, मैं इसको लगा लेता हूँ। कलर आप इसका चेंज करना चाहें कर सकते हैं कलर चेंज। उसके बाद ओके करना है। ओके करने के बाद इसको साइज़ थोड़ा सा कम करना है कि आपके वीडियो के लिरिक्स के नीचे आए, अच्छा देखने को लगे। तो उसके बाद हमने इसको खींचकर जहाँ सेंटर में कर देना है अपने लिरिक्स के, इसको खींचकर वीडियो के आखिर तक कर देना है। वीडियो के आखिर तक करने के बाद ये इस तरह से हमारी वीडियो क्रिएट हो जाएगी। आपके सामने बहुत ही अच्छी वीडियोस बनकर तैयार हो चुकी है। उसके बाद आपने करना क्या है, ऊपर सेव के ऑप्शन पे आना है, जहाँ से 4K के अंदर लाजमी से एक्सपोर्ट कर लेना है। तो आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नहीं है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलती है अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।